श्री गणेशाय नमः। बोलिए सूर्य भगवान की जय। प्रिय भक्तों, स्कंद पुराण में साफ साफ लिखा गया है कि जो मनुष्य विष्णु, शिव, दुर्गा, सूर्य और श्री गणेश इन पांचों देवी देवताओं की आराधना करता है, उसे किसी भी प्रकार से भय नहीं होता। वह स्वर्ग का अधिकारी होता है, धन का स्वामी, पुत्र पुत्री से भाग्यशाली होता है। तो आज हम उन्हीं 5 देवी देवताओं में से 2 प्रमुख देवताओं की कल्याणकारी कथा का श्रवण करेंगे, जिसमें जीवन ज्योति प्रदान करने वाली, मनुष्य में ऊर्जा देने वाले, सौभाग्य आरोप के देवता सूर्य भगवान की कथा का रसपान करेंगे और जगत के पालनकर्ता, धन लक्ष्मी, सुख सफलता देने वाले प्रभु श्री विष्णु के परम आनंदमय कथा का भी श्रवण करेंगे। तो प्रिय भक्तों, कथा इस प्रकार से है। प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह सूर्य भगवान का बड़ा ही भक्त था। वह हर रोज सुबह सूर्य उदय से पूर्व उठकर नहाता था और सूर्य भगवान की कहानी कहता था, सुनता था और उन्हें अर्घ भी देता था। इन सब में उसे देर हो जाती और वह ज़्यादा काम भी नहीं कर पाता था, जिसके कारण उसे उसकी पत्नी बहुत ही डांटती थी एवं समाज वाले भी उसे निकम्मा कहते थे। एक दिन इन सभी चीज़ों से परेशान होकर वह ब्राह्मण बाजार से पूजन की सामग्री लेकर जंगल में चला गया। वहाँ एक सूखी नदी के किनारे एक सूखे पीपल का पेड़ था, जहाँ बैठकर वह ब्राह्मण सूर्य भगवान की कहानी पढ़ने लगा एवं उनकी पूजा करने लगा। और उस नदी में एक जगह थोड़ा सा जल था। उसमें से जल लेकर वह सूर्य भगवान को समर्पित करता है। जैसे ही उसके द्वारा चढ़ाया गया जल नदी और पीपल के पेड़ पर गिरता है, वैसे ही नदी का पानी साफ पानी से भर जाता है और पीपल का पेड़ हरा भरा हो जाता है। तभी सूर्य भगवान उस नदी के जल में प्रकट होकर कहते हैं, हे ब्राह्मण, मांग, क्या मांगता है? ब्राह्मण ने यह सुनकर सोचा कि यह आवाज़ किसी भूत प्रेत का तो नहीं। यह सोचकर ब्राह्मण वहाँ से भाग जाता है। तब वह घर जाकर यही सारी बातें अपनी पत्नी को बताता है। तब उसकी पत्नी समझ जाती है कि सूर्य भगवान ने इन्हें दर्शन दिया है। ब्राह्मण की पत्नी उसे समझाती है और कहती है, सूर्य भगवान आपसे प्रसन्न होकर आपको वरदान देना चाहते हैं, तभी तो वे प्रकट होकर तुमसे कुछ मांगने के लिए बोल रहे थे। तब ब्राह्मण अपनी पत्नी से कहता है, मैं वरदान में क्या मांगूं, बताओ। उसकी पत्नी कहती है कि कम शब्दों में जितना हो सके मांग लो। और ब्राह्मण को सूर्य भगवान से यह मांगने को कहती है कि अपने महल के अंदर सोने के पालने में पोते को दासियां द्वारा खिलाते हुए अपनी आँखों से देख पाऊँ। प्रिय भक्तों, अब वह ब्राह्मण उसी जंगल में फिर से जाता है। वह जंगल में जाता है और सूर्य भगवान की कहानी कहता है। तभी भगवान सूर्य फिर से प्रकट होकर ब्राह्मण से वरदान मांगने के लिए कहते हैं। तब ब्राह्मण अपनी पत्नी द्वारा बताए गए शब्दों को सूर्य भगवान को कहता है, मेरे सोने के महल में सोने के पालने में पोते को दासी के द्वारा खिलाते हुए देखूं। प्रिय भक्तों, ब्राह्मण की पत्नी द्वारा बताई गई बातों को सुनकर सूर्य भगवान कहते हैं, देखने में तो तू बड़ा भोला भाला लगता है, पर एक ही बार में सब कुछ मांग लिया। सूर्य भगवान ने कहा, जा, तेरी इच्छा पूर्ण होगी। ब्राह्मण जब जंगल से वापस अपने घर को आता है तो देखता है कि उसकी टूटी हुई झोपड़ी महल बन गई है और उस महल में दास दासियां आ रहे हैं, जा रहे हैं। ब्राह्मण पास में बैठी एक बूढ़ी मैया से पूछा, यहाँ तो मेरी झोपड़ी हुआ करती थी, पर यहाँ अचानक महल कहाँ से आ गया? प्रिय भक्तों, उसी समय महल की खिड़की से एक सुंदर सी महिला गहनों और सुंदर वस्त्रों से लदी हुई बाहर आई और ब्राह्मण से आकर बोली, अजी जाओ, यह आपका ही घर है। सूर्य भगवान ने हमारी मनोकामना पूर्ण कर दी है। इतना धन देखकर ब्राह्मण ने उस महिला से कहा, इतना धन का हम क्या करेंगे? तब उसकी पत्नी ने कहा, धन से क्या नहीं होता, दान पुण्य यज्ञ होम करेंगे। फिर ब्राह्मण ने अपने धन का इस्तेमाल एवं पूर्ण कार्यों में किया। अब सभी गांव वाले राजा की जगह उस ब्राह्मण का गुणगान करने लगे।
राजा ने यह सब सुनकर ब्राह्मण को बुलवाया और पूछा, कल तक तो आपके लिए खाने के लिए भी कुछ नहीं था, आज यह धन कहाँ से आ गया? कहाँ से चोरी की और कहाँ से डाका डाला? ब्राह्मण ने कहा, यह सब तो सूर्य भगवान की कृपा और उनकी कहानी कहने सुनने का फल है। प्रिय भक्तों, उस राजा का कोई पुत्र नहीं था। उसने सूर्य भगवान की पूजा आराधना शुरू कर दी और उनकी कथा कहानी भी कहने लगा, सुनने लगा, और इस प्रकार सूर्य भगवान ने राजा को एक सुंदर सा पुत्र दिया और उसका परिवार सुख से भर गया। जय हो सूर्य भगवान। हे सूर्य भगवान, अपने सभी भक्तों का कल्याण करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तों, अब आप श्रवण करेंगे सूर्य भगवान और बुढ़िया माई की कथा। एक बुढ़िया माई थी। उनका एक बहुत ही सरल सा नियम था। प्रतिदिन रविवार को सवेरे ही स्नान आदि करके पड़ोस की गाय के गोबर से घर को लीप कर फिर भोजन तैयार करके भगवान को भोग लगाया करती थी और फिर स्वयं भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उनका घर धन धान्य से और आनंद से पूर्ण हो गया। इस तरह कुछ ही दिन बीत जाने पर उनकी पड़ोसन विचार करने लगी कि यह वृद्ध बुढ़िया सदा मेरी गाय की गोबर ले जाती है, इसीलिए वह अपनी गाय को घर के भीतर बांधने लगी। बुढ़िया माई को गोबर ना मिलने से रविवार के दिन वह अपने घर को ना लीप सकी, इसलिए उसने ना तो भोजन बनाया और ना ही भगवान को भोग लगाया तथा स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात हो गई और वह भूखी सो गई। रात में भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और भोजन न बनने तथा भोग न लगने का कारण पूछा। बुढ़िया माई ने कहा, हे भगवान, आज मुझे घर लीपने के लिए गाय का गोबर नहीं मिला, जिससे हमारा घर शुद्ध नहीं हुआ, जिससे मैं खाना नहीं बना पाई और मैंने ना ही आपको भोग लगा पाई। तब भगवान ने कहा, माता, हम तुमको ऐसी गाय देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गाय के गोबर से घर लीप कर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इसीलिए मैं खुश होकर तुमको यह वरदान देता हूँ और अंत समय में मोक्ष भी दूंगा। बुढ़िया माई को स्वप्न में ऐसा वरदान देकर सूर्य भगवान अंतर ध्यान हो गए और जब बुढ़िया माई की आंख खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर अत्यंत ही प्रसन्न हो गई और उसको घर में बांध दिया। वही खाने का चारा डाल दिया करती। उसकी पड़ोसन ने बुढ़िया माई के घर के बाहर एक अति सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा। जब उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है तो वह उस गाय के गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह रख गई। वह नित्य प्रति ऐसा ही करती और सीधी साधी बुढ़िया माई की इसकी खबर ही नहीं थी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन ने कम से कम बुढ़िया ठगी जा रही है। भगवान ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चलाई। बुढ़िया माई के अंधेरे के भय से अपनी गाय को भीतर बांध दिया। प्रातःकाल उठकर जब बुढ़िया माई ने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही और वह प्रतिदिन गाय को घर के भीतर बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया माई तो गाय को घर के भीतर बांधने लगी हैं और उनका सोने का गोबर उठाने का दाव भी चला गया। वह ईर्ष्या से जल उठी। कुछ उपाय ना सूझकर उसने देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक बुढ़िया के पास ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं की योग्य ही है। वह रोज सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन कीजिए। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी? महाराज राजा ने जब यह सुना तो अपने दूतों को वृद्धा के घर भेजा गाय लाने के लिए। वृद्धा प्रातः ईश्वर का भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गाय लेकर चले गए। बूढ़ी महिला बहुत रोई, बहुत चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के समक्ष कोई क्या कर सकता है। उसी दिन वृद्धा गाय के वियोग में भोजन ना खा सकी। रात रात भर रो रो कर ईश्वर से गाय को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही उठा सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा।
राजा यह देखकर घबरा गया। अब क्या था? भगवान ने रात में राजा के स्वप्न में कहा, हे राजा, गाय को बूढ़ी माई के पास लौटाने से ही तेरा भला होगा। उसने रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी थी। यदि तूने उस गाय को वापस नहीं लौटाया तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा। प्रिय भक्तों, प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत से धन देकर सम्मानित किया। उसके साथ ही गाय व बछड़ा लौटा दिया। उसकी पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हो गई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज की तथा अपने समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत करें। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उन पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। एक बार प्रेम से बोलिए, जय सूर्य भगवान की। हे सूर्य भगवान, जैसे आपने बुढ़िया माई को दिया वैसे ही हम सभी भक्तों को भी देना। कथा कहानी कहने वाले, सुनने वाले तथा हुकारा भरने वालों को भी देना। प्रिय भक्तों, अब आप श्रवण करेंगे विष्णु भगवान की कल्याणमय सुख संपत्ति देने वाली रोचक कथा। किसी नगर में एक राजा रहता था। उस राजा की 7 बेटियां थीं। उस राजा के राज में प्रजा बहुत ही सुखी थी। उसके राज्य में प्रजा को कोई तकलीफ नहीं थी। एक दिन राजा के मस्तिष्क में एक विचार आया। राजा ने अपनी 7 बेटियों को बुलाया और अपनी सभी बेटियों से पूछा, पुत्री, यह बताओ कि तुम लोग किसका दिया हुआ खाती हो? राजा की 6 बेटियों ने उत्तर दिया, पिताजी, हम सब आपका दिया हुआ खाते हैं और आपका दिया पहनते हैं। राजा ने 7वीं बेटी से, जो कि भगवान विष्णु की परम भक्त थी, सबसे छोटी थी, उससे भी वही सवाल पूछा। तो बेटी ने कहा, पिताजी, मैं तो भगवान का दिया हुआ खाती हूँ। यह सुनकर राजा अत्यधिक क्रोधित हो गया। उसने कहा, सबको मैं खिला रहा हूँ और यह कहती है कि मैं भगवान का खाती हूँ। राजा ने अपनी 6 बेटियों का विवाह राजघराने में किया, लेकिन अपनी 7वीं बेटी का विवाह एक लकड़हारे से कर दिया, जो कि जंगल में प्रतिदिन जाकर लकड़ियाँ काटता था। वह किसी कारणवश बीमार हो गया था और वह लकड़हारा एक कदम भी आगे नहीं चल पा रहा था। इतनी दयनीय स्थिति उस लकड़हारे की हो गई थी। ऐसे लकड़हारे से उस राजा ने अपनी छोटी बेटी का विवाह कर दिया। राजा ने अपनी छोटी बेटी से कहा, तूने तो बोला था कि मैं भगवान का दिया हुआ खाती हूँ, अब तू उन्हीं का दिया हुआ खा। वह लड़की भगवान विष्णु की परम भक्त थी। भगवान की इच्छा समझकर खुशी खुशी उस गरीब लकड़हारे के साथ रहने लगी। वह राजा की पुत्री राजकुमारी प्रतिदिन जंगल से लकड़ियाँ काटकर बाजार में बेचती। उसमें जो पैसे मिलते, उन पैसों से अपने पति के लिए दवाइयाँ, खाने के लिए सामान और भगवान की पूजा के पूजन सामग्री और कुछ दान के लिए बचाया करती थी। लकड़हारे की पत्नी ने उसी जंगल में एक कुटिया बना लिया था तथा उसी कुटिया में दोनों रहने लगे थे। लकड़हारे की पत्नी बहुत ही दयावान थी। वह नित्य प्रति भगवान विष्णु का पूजन अर्चन किया करती थी और उसके साथ ही भगवान शिव का पूजन किया करती थी। उस कुटिया के बगल में एक नाग का जोड़ा रहता था। लकड़हारे की पत्नी सुबह एक कटोरे में दूध लेकर वहाँ नाग के बिल के पास रख देती थी। वह नाग प्रतिदिन दूध पीता था। प्रिय भक्तों, कहते हैं कि जो भी भक्त भगवान शिव की पूजा करता है और भगवान विष्णु की निंदा करता है, उसे किसी प्रकार का सुख प्राप्त नहीं होता, और जो भक्त भगवान विष्णु की पूजा करता है और शिव की निंदा करता है तो उसे भी किसी प्रकार का सुख नहीं मिलता, उल्टा उसे दुख भोगना पड़ता है। शिव और विष्णु एक दूसरे के पूरक हैं। इस बात को वह कन्या बहुत ही अच्छी तरह से भली भांति जानती थी। प्रिय भक्तों, वह नाग कोई मामूली नाग नहीं था, बल्कि भगवान शिव स्वरूप इच्छाधारी नाग था। एक दिन उस नाग ने सोचा, यह कन्या बहुत ही दयालु है तथा गरीब भी है, क्यों न इसकी मदद की जाए। एक दिन भगवान की प्रेरणा से उस नाग ने लकड़हारे की पत्नी के स्वप्न में आकर कहा, हे पुत्री, जिस स्थान पर तुम दूध का कटोरा रखती हो वहाँ तुम गड्ढा खोदना, तुम्हें बहुत सारी अथाह संपत्ति मिलेगी। उस संपत्ति से तुम सबका भला करना, किंतु एक बात का ध्यान रखना,
कोई भी व्यक्ति तुम्हारे द्वार से भूखा ना जाए। लकड़हारे की पत्नी सुबह उठी और जिस स्थान पर नाग का जोड़ा रहता था उसके कुछ ही दूर पर उसने खोदना आरंभ कर दिया। उसकी पूरी तकदीर ही बदल गई। उसे इतना ज़्यादा धन मिला, इतना ज़्यादा सोना मिल गया कि उस धन से उसने एक महल बनवा लिया। उसने पूरा एक नगर ही बसा लिया। वह प्रतिदिन भूखों को भोजन कराती थी। उसका पति भी अब पूरी तरह स्वस्थ हो चुका था। एक दिन लकड़हारे की पत्नी सबको भोजन करवा रही थी, तब उसने देखा कि पंक्ति में सबसे पीछे उसका पिता तथा उसकी 6 बहनें लगी हुई हैं। उसने सबको पहचान लिया और अपने पिता से पूछने लगी, पिताजी, आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई? उसके पिता ने कहा, पुत्री, मेरा सारा राज पाठ छिन गया। तेरी 6 बहनों के पतियों ने धक्के मारकर अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। अब हम सब की यह दशा हो गई है। हमें भिक्षा मांगना पड़ रहा है और उसी के लिए हम तुम्हारे दरवाजे पर पंक्ति में खड़े हैं। प्रिय भक्तों, उन सब की ऐसी परिस्थिति देखकर लकड़हारे की पत्नी ने अपने पिता तथा 6 बहनों की मदद की। तब उसने अपने पिता से कहा, देखा पिताजी, मैंने कहा था ना, हम सब भगवान का दिया हुआ खाते हैं। हम सब इस जगत के पालनकर्ता भगवान विष्णु के आश्रय पर ही उनकी कृपा से उनका दिया हुआ खाते हैं। उनके पिता ने कहा, हाँ पुत्री, तुमने सही कहा था। अब मुझे विश्वास हो गया है। हम सब भगवान का दिया हुआ खाते हैं। तो प्रिय भक्तों, एक बार प्रेम से बोलिए, जय श्री हरि ओम नमः शिवाय। जय भगवान विष्णु। हे भगवान विष्णु, जिस प्रकार आपने राजा की छोटी पुत्री को दिया, वैसे ही इस कथा कहानी कहने वाले, सुनने वाले तथा हुकारा भरने वाले को देना। जय श्री हरि विष्णु। तो प्रिय भक्तों, आज की यह कथा अगर आपको पसंद आई हो और उसको सुनने से आपको ज्ञान प्राप्त हुआ हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए और कमेंट में सूर्य भगवान और विष्णु भगवान का जयकारा अवश्य लगाइए।